बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि डेली हमारा रूटीन सोसाइटी का और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। एक लेमैन के लिए भी और एक ऐसा बंदा जो कि हमारी फील्ड से नहीं है और जो डेंटल फील्ड से, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो देखना। ये वीडियो रिलेटेड है इन लॉज और जो ससुराली बिहेवियर है जो कि डॉटर इन लॉ के साथ है उससे, और उसका इफ़ेक्ट दांतों पे और ओरो फेशियल जो मैस्कुलेचर है हमारा उसके साथ, और इसके अलावा और ऑर्गन पे भी। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर जो इन लॉज के साथ जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है या बिहेवियर है, जो भी इन लॉज का डॉटर इन लॉ के साथ, उसका सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ेक्ट शायद मेंटली पड़ता है। नहीं, मेंटली इफ़ेक्ट भी पड़ता है, इमोशनल इफ़ेक्ट भी पड़ता है और फिज़िकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। एज़ फार एज़ सिंस आई एम अ डेंटिस्ट, तो हम लोग डेंटिस्ट्री के हिसाब से ही बात करेंगे। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं टीथ सेंसिटिविटी की, टीथ पेन की, और उसके साथ एसोसिएटेड हेडेक है, जॉ पेन है, समटाइम जैसे कि गम्स में पेन है, उसके साथ एसोसिएटेड नेक एंड शोल्डर पेन्स होते हैं, ईयर पेन है, ईयर क्लिकिंग है, कान के पास आवाज़ आना, और गैस्ट्रिक एसिडिटी की जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं दे हैव अ वेरी बैड एंड स्लीप पैटर्न, उनका बहुत डिस्टर्ब रहता है। लेकिन एक वो हिस्ट्री देते हैं स्ट्रेसफुल रूटीन का और कंडीशन का। और मेजॉरिटी केसेस में जब हम देखते हैं कि वो ख़वातीन जो हैं वो शादीशुदा होती हैं, और जब हम उनसे क्वेरी करते हैं या उनकी काउंसलिंग करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, या वो खुद डिस्कस करने लगते हैं कि उनके पैटर्न्स क्या है। जो हमने इस पे रिसर्च की और क्वेश्चनेयर पेशेंट से पूछा और रिसर्च की, तो ये रिसर्च हमने तकरीबन 10-12 साल पहले कंप्लीट करके पब्लिश भी की हुई है। तो उन्होंने कुछ हमें क्वेश्चंस बताए जो कि हमारे लिए भी बड़े हैरानकुन थे कि ये क्वेश्चंस उन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं। उसमें उन्होंने हमें बताया कि हम लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जिसकी वजह से इन लॉज के जो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो कपल है, मियाँ बीवी जो है, उनकी लाइफ के अंदर आउटिंग है, डिसीजन मेकिंग है। उन्होंने ये बताया जो कि रिसर्च का हिस्सा था। और उन्होंने कहा कि हस्बैंड की लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो वो हमारी फैमिली को, अपनी पर्सनल फैमिली को इतना टाइम नहीं देते, और दे हैव सैलरीज इश्यूज़, बजटिंग इश्यूज़, और जो बिहेवियर है हस्बैंड का वो इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है। तो इन वजूहात की वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं, और अल्टीमेटली जब वो स्ट्रेस में रहती हैं तो वो असाबी तनाव में रहती हैं, तो वो दांतों को क्लेंच करती हैं, ग्राइंड करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये सिम्टम्स जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें टीथ सेंसिटिविटी है, पेन है, हेडेक है, गम पेन है, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो ये हमारे माशरे का एक तरह से कह सकते हैं कि सिलसिला चला आ रहा है, जो कि काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इसमें। मैं डेंटिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि डेंटल को भी चाहिए कि जब डेंटिस्ट्री को भी चाहिए कि जब वो इसको एग्ज़ामिनेशन करे पेशेंट को, तो इसकी प्रॉपर हिस्ट्री ले। और अक्सर ये होता है कि जब हम पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो हम फ़ोकस करते हैं सिर्फ डेंटल के उसके ऊपर। देखें, अगर वो दाँत कोई ज़्यादा ख़राब है और आपको लग रहा है उसी के सिम्पटम्स हैं, तो वो तो डेफ़िनेटली ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो उस टीथ से रिलेटेड सिम्पटम्स नहीं हैं, या कोई ऑब्वियस कॉज़ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप देखिए कि वो क्लेंचिंग, ग्राइंडिंग या वसाबी तनाव का पेशेंट तो नहीं है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को ज़रा ट्रीट करना मुश्किल होता है, ट्रिकी पेशेंट्स होते हैं। क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं है और आपने इनका काम कर दिया है और वो ठीक नहीं हुए, तो फिर डेफ़िनेटली आपको और प्रॉब्लम होगा। तो मेरी गुज़ारिश है अपने दोस्तों से, अहबाबों से, कि दोनों चीज़ें माशरे की को बेहतर बनाने के लिए भी और डेंटिस्ट्री को भी बेहतर बनाने के लिए, माशरे की इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि देखें, जो भी है हमारे सिस्टम, और उसमें कोशिश करें कि जो ख़वातीन का डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है, और हम लोग ख़ुद इस माशरे का हिस्सा हैं, और इस माशरे को हम लोग ही बेहतर बना सकते हैं, और इस बात को आगे भी फैलाएँ। और दूसरा ये कि जब भी आप डायग्नोसिस करें
तो मेक श्योर करें कि डेंटल प्रॉब्लम के साथ आए हैं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को भी चेक करें, एक प्रॉपर हिस्ट्री लें, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत है। हमारी जब रिसर्च हुई तो समझे 80 में 100 में से तकरीबन 90% पेशेंट जो थी वो फीमेल मैरिड थी जिनके साथ ये प्रॉब्लम था। तो आप लोग भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, एक तो माशरे को भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और जो ये इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए और डेंटिस्ट्री को भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।